अभी तक हमने देखा कि मियाओ बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई थी अपने क्रश यानी यूनियन के फेस पर चोट देखकर, इसलिए जब मेडिसिन लगा रही थी तो तब यूनियन मियाओ को देखता रह गया कि मियाओ कैसे उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र कर रही है कि जैसे पेन उसे हो रहा हो। साथ ही यूनियन को मियाओ क्लोज से देखकर काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रही थी, जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और अब हमें घर का सीन दिखाया गया, जहाँ जब जैसी यूनियन आया तो तब देखता है कि काइतो की बैग पर मेडिसिन लगाई जा रही है, क्योंकि यूनियन को बचाने के चक्कर में उसे काफ़ी बुरी तरह चोट लगी थी। मिस रोज हैरान हुई यूनियन के भी फेस पर चोट देखकर, एंड जब उनको पता चलता है कि आज इन दोनों ने एक साथ मैच खेला तो तब ये बात आर्ट टीचर एंड मिस रोज दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आई, बिकॉज ये चाहते हैं कि इनके बच्चे हंसी खुशी एक साथ रहें। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि जब काइतो अपने रूम में था तो तब उससे मॉम साथ में डिनर करने के लिए बोलती हैं, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता। फिर जब सभी डिनर करने बैठे कि तभी काइतो भी यहाँ आ गया, जिसको देख तीनों शॉक हुए, क्योंकि आज काइतो सभी के साथ डिनर करना चाहता है। इसलिए मिस रोज एंड आर्ट टीचर दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। एक्चुअली मिस रोज काइतो की रियल मॉम है, जिन्होंने यूनियन के फादर यानी आर्ट टीचर से शादी कर रखी है, यानी कि ये यूनियन की स्टेप मदर है, ना कि रियल। और फिर ऑब्वियसली शादी के बाद वो यूनियन के घर में रहने लगी, जिस चीज के काइतो अगेंस्ट था, और यही वजह थी जो काइतो की यूनियन से लड़ाई हुई थी एंड दोस्ती टूटी थी, क्योंकि यूनियन अपने डैड एंड काइतो की मॉम की मैरिज के लिए रेडी हो गया था। लेकिन अब क्योंकि काइतो अभी सिर्फ स्कूल में है यानी एडल्ट नहीं है, इसलिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होने की वजह से उसको भी अपनी मॉम के साथ यूनियन के घर में रहना पड़ रहा है। बट आज उसके इस चेंज बिहेवियर को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हैं कि जैसे काइतो धीरे धीरे इस फैमिली को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहा हो, इसलिए सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। मिस रोज यूनियन से पूछने लगी कि तुम यूनिवर्सिटी में कौन सा मेजर चूज करोगे, तो वो बताता है आर्किटेक्चर। तो ये सुन उसके डैड नाराज हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यूनियन इस मेजर को चूज करे, इसलिए गुस्सा करने लगते हैं। तो तब मिस रोज ने उनको जैसे तैसे चुप कराया एंड यूनियन को भी रिलैक्स कराने के लिए उसको मीट पीस दे देती है कि लो तुम ये खाओ एंड अपने डैड की बातों को दिल पर मत लेना। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने जो मीट पीस दिया है वो यूनियन को बचपन से पसंद नहीं है, इसलिए आर्ट टीचर कह देते हैं कि तुम क्यों इसकी साइड ले रही हो, यानी इसकी मदर बनने की कोशिश क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हें तो खुद ये नहीं पता कि यूनियन को खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं। तो तब वो समझ जाती हैं कि उन्होंने जो मीट पीस यूनियन को खाने के लिए दिया है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो नॉन स्टॉप सॉरी करने लगी, जबकि यूनियन उन्हें कोई रिस्पांस दे ही नहीं रहा था। तो तब इस वजह से काइतो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगा कि मॉम आपको यूनियन से माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और फिर यूनियन के डैड से बोला कि मेरी मॉम कितनी कोशिश कर रही हैं आप लोगों को खुश रखने के लिए, क्या आपको दिखता नहीं है जो आप मेरी मॉम से इस टोन में बात कर रहे हो। तो तब आर्ट टीचर शांत हो गए, यानी उन्हें अपनी गलती रियलाइज हुई, इसलिए काइतो को सॉरी करते हैं कि गुस्से में उन्होंने ये सब कह दिया। मगर काइतो अब उनकी एक नहीं सुनता, बल्कि अपनी मॉम से कहने लगा कि आप इस यूनियन के लिए कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, यानी इसकी मॉम बनने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन ये कभी आपको अपनी मॉम नहीं मानेगा। और फिर तभी गुस्से में उठकर यहाँ से चला गया, जिसके जाने के बाद मिस रोज दोबारा से यूनियन को सॉरी करने लग जाती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हीं की वजह से ये सब लड़ाई हुई है, यानी मीट देने की वजह से। तो तब यूनियन कहता है इट्स ओके आंट, यानी कि वो मिस रोज को अभी तक मॉम नहीं पुकारता, और फिर तभी उस मीट को भी खा लेता है जो कि उसे बचपन से पसंद नहीं था। जिसके बाद अब हमें यूनियन के रूम का सीन दिखाया गया, जहाँ अपनी बायोलॉजिकल मदर की फोटो देखकर वो उनको याद कर रहा है कि जब उसकी मॉम उसके साथ थी तो तब वो कितना ज्यादा खुश था एंड अपनी मॉम के बर्थडे को सेलिब्रेट करता था। लेकिन अब प्रेजेंट में यूनियन की मॉम उसके साथ नहीं है, बल्कि 28 को उनका बर्थडे आने वाला है। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया कि मियाओ कैसे जल्दी जल्दी स्टॉल लगवाने में अपनी मॉम की हेल्प करा रही है, क्योंकि आज यूनियन का एग्जाम है, इसलिए वो उसको गुड लक करना चाहती है। और फिर जब जैसे यूनियन आया तो तब मियाओ ने यूनियन को रोका। यूनियन पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो तब वो बताने लगी कि मैं अपनी मॉम की डम्पलिंग्स बेचने में हेल्प कराने वाली हूँ, क्या आपको खरीदनी है? पर छोड़ो, मैं आपको अपनी साइड से ट्रीट दे देती हूँ। और फिर तभी यूनियन को लंच देती है। इसका मतलब उसने ऑलरेडी यूनियन के लिए डम्पलिंग्स पैक कर रखी थी, साथ ही जूस पैक पर गुड लक फॉर योर एग्जाम भी लिखा था। इसलिए यूनियन पूछने लगा कि क्या तुमने ये सब स्पेशली मेरे लिए किया है, तो तब वो मना करने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि हम तो सब स्टूडेंट्स को ऐसे गुड लक चिट लगा कर देते हैं, क्योंकि मॉम का कहना है कि ऐसा करने से सेल
और ज्यादा बढ़ जाती है कि तभी मॉम भी यहाँ आ गई एंड बोली कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। यूनियन दिखाता है कि इस चिट के, तो तब वो मियाओ से बोली कि भला तुमने ये चिट क्यों लगा रखी है, और फिर यूनियन से ये बोलकर चली गई कि इन डम्पलिंग्स प्लस जूस के 10 युआन हुए जो कि देना भूल मत जाना। तो तब ये बात सुनकर यूनियन हंसने लगा क्योंकि वो समझ चुका है कि मियाओ ने ये सब स्पेशली छुप कर उसी के लिए लिखा है। तो वहीं मियाओ मना कर रही थी कि नहीं, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मॉम दोबारा से वापस यहाँ आई तो तब मियाओ को यूनियन से पैसे मांगने ही पड़े। जो सब करते हुए उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन वही यूनियन बस हंसता गया और फिर तभी मियाओ को 10 युआन देने के बाद यहाँ से चला जाता है। तो तब मियाओ गुस्से से अपनी मॉम को देखती है क्योंकि उन्होंने मियाओ का सारा इंप्रेशन खराब करा दिया था। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि कैसे यूनियन फाइनली एग्जाम हॉल के बाहर आ चुका है, जहाँ वो अब भी मियाओ की लिखी हुई गुड लक चिट को देखकर खुश हो रहा था। इसलिए वो पैकेट तो फेंक देता है, लेकिन उस चिट को संभाल कर अपने पास रख लेता है। और फिर जब एग्जाम टिकट दिखाने के बाद अंदर जाने लगा कि तभी कायतो की मॉम यानी मिस रोज यूनियन को पुकारते हुए आई यूनियन को लंच देने। इसका मतलब उन्हें सच में यूनियन की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन पता नहीं यूनियन कब उन्हें एक्सेप्ट करेगा। यूनियन पूछने लगा कि आप यहाँ क्यों हो, तो तब वो बताती हैं कि तुम अपना लंच घर पर ही भूल आए थे, इसलिए मैं तुम्हें ये देने आई हूँ। यूनियन कहता है इट्स ओके, मैंने ऑलरेडी बाहर से खरीद कर कुछ खा लिया है। बट वो बोले कि ऐसा मत कहो, मैंने बहुत ही प्यार एंड पूरी मेहनत से तुम्हारे लिए ये डम्पलिंग्स बनाई है, इसलिए कम से कम एक डम्पलिंग तो खाते जाओ। और फिर अपने हाथों से खिलाने लगी। तो तब यूनियन को ये सब काफी अजीब लग रहा था, लेकिन जब मिस रोज पीछे होती ही नहीं तो तब यूनियन वो खा लेता है। जिन दोनों की फोटो एक रिपोर्टर ने क्लिक कर ली। यूनियन मिस रोज को थैंक्स आंट कहकर यहाँ से चला गया। तो वहीं मिस रोज प्रे करने लगी कि यूनियन का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ यूनियन अपने घर पर था, लेकिन जब जैसी उसने न्यूज़पेपर देखा तो तब वो बुरी तरह शॉक रह गया ये देखकर कि उसकी कल वाली फोटो न्यूज़पेपर में आ चुकी है, इस हेडलाइन के साथ कि कैसे एग्जाम वाले दिन मॉम्स अपने बच्चों को प्यार कर रही हैं। स्कूल में भी सभी लोग इस फोटो को देख लेते हैं, इसलिए मियाओ कहने लगी कि वाओ, सीनियर यूनियन कितने ज्यादा लकी हैं जो उनकी इतनी अच्छी मॉम है। कि तभी कायतो आया और खुद भी उस न्यूज़ को रीड करने लगा, ये बोलकर कि आजकल की मॉम्स पागल हो चुकी हैं जो बेटों का प्यार पाने के लिए हर हद पार कर रही हैं। तो तब मियाओ, जो कि कायतो की इस बात से चिढ़ चुकी थी, इसलिए कह देती है कि तुम यूनियन से जेलस क्यों हो रहे हो, यानी अपनी मॉम से बोलो कि वो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करें। तो ये सुन शिन के तो होश उड़ गए कि मियाओ ने ये क्या बोल दिया। तो वही कायतो भी गुस्से से मियाओ को देखने लगा, जिस वजह से सब अपनी सीट्स पर भी बैठने जाने लगे क्योंकि सभी को कायतो के गुस्से से डर लगता है। शिन मियाओ से बोली कि तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी थी, यानी अभी कायतो को सॉरी करो। तो तब मियाओ पूछती है लेकिन क्यों, यानी क्या मैंने कुछ गलत कहा है। और फिर तभी पूछने लगी कि कहीं तुम्हारी मॉम, कायतो को लगा कि शायद इसे हमारे फैमिली सीक्रेट के बारे में पता है कि अब मेरी मॉम यूनियन की भी मॉम है। लेकिन मियाओ तो ये पूछ रही थी कि क्या कायतो की मॉम इस दुनिया में नहीं है, जो वो इस बात से इतना ज्यादा नाराज हो रहा है। तो तब शिन ने दोबारा से मियाओ को डांटा और चुप होने के लिए बोला। कायतो मियाओ को घूरने के बाद बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। तो तब शिन मियाओ को समझाती है कि कुछ ऐसी पर्सनल बातें होती हैं जो कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकती हूँ, इसलिए प्लीज नेक्स्ट टाइम कायतो से बिल्कुल भी ऐसे बात मत करना। तो तब मियाओ बस कंफ्यूज खड़ी रह गई। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ दिखाया गया कि मैथ टीचर यूनियन से बात कर रहे हैं कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया एंड अब यूनिवर्सिटी में तुम कौन सा मेजर चूज करोगे। तो तब वो बोला कि एग्जाम बहुत ही अच्छा गया एंड वैसे तो मैं आर्किटेक्चर मेजर चूज करना चाहता हूँ, लेकिन डैड ऐसा नहीं चाहते। तो तब मैथ टीचर समझाते हैं कि माना तुम्हारे डैड का तुम पर पूरा हक है, लेकिन ये लाइफ तुम्हारी है ना कि तुम्हारे डैड की, इसलिए वो करो जो तुम्हारा मन करे। तो तब यूनियन इस बात के लिए मान गया। जिसके बाद अब दिखाया गया कि मियाओ जब जैसी आर्ट क्लास आई तो तब यूनियन वहाँ पहले से था, इसलिए दोनों बैठकर एक दूसरे से बात करने लगे। जहाँ यूनियन आज थोड़ा इमोशनल होता है कि जैसे आज कुछ काफी स्पेशल हो। कि तभी यूनियन के फादर आए और बताने लगे कि यूनियन का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स मेरे बेटे यूनियन के आए हैं, यानी कि पूरी सिटी में सबसे ज्यादा स्कोर उसी ने किया है, इसलिए हमको बाहर जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए।
तो ये सुन मियाओ यूनियन के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी। तो वहीं मिस रोज यूनियन से कहती हैं कि बताओ हम किस रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने चले, लेकिन यूनियन साफ इनकार कर देता है कि आज मुझे कहीं भी नहीं जाना है। मिस रोज कहती हैं कि तो फिर तुम मुझे अपनी फेवरेट डिश बना दो ताकि मैं तुम्हारे लिए बना सकूं, लेकिन यूनियन तब भी मना करने लगा कि आज मुझे कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करना। तो तब मियाओ समझ नहीं पाई कि आखिर यूनियन ऐसे नॉनस्टॉप मना क्यों करता जा रहा है, यानी क्या वो खुश नहीं है। यूनियन के फादर को स्कूल से किसी की कॉल आई, इसलिए वो बात करने अंदर चले गए। तो तब यूनियन वापस से ड्राइंग करने लगा, जिसे परेशान देखकर मियाओ सब समझ पा रही थी कि जरूर कुछ तो मैटर है जो आज सीनियर यूनियन इतने ज्यादा अपसेट हैं। कि तभी फादर बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए बाहर आए एंड यूनियन से पूछने लगे कि आखिर तुम्हारी आर्किटेक्चर मेजर को चूज करने की हिम्मत हुई कैसे, क्या तुमको अपना टैलेंट वेस्ट करना है? मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, इसलिए अभी जाओ और अपना मेजर चेंज करवाओ। लेकिन यूनियन ने साफ मना कर दिया, यानी कि कहने लगा कि मैं बिल्कुल भी अपने मेजर को चेंज नहीं करवाऊंगा। तो तब फादर उस ड्राइंग को छीन लेते हैं जो कि यूनियन ड्रॉ कर रहा था, यानी किसी ओल्ड बिल्डिंग की, ये कहते हुए कि तुम आखिर क्यों हर टाइम इस ओल्ड बिल्डिंग को ड्रॉ करते रहते हो। यूनियन ने अपने डैड से अपनी ड्राइंग वापस मांगी। तो तब वो कहते हैं कि क्या तुम मेरी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर तभी ड्राइंग को मोड़कर फेंक देते हैं एंड बोले कि मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने भी आर्किटेक्चर लाइन चूज की थी, लेकिन तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। तो तब यूनियन कहता है कि वाओ, कम से कम इसी बहाने आपको मेरी मॉम याद तो आई, वरना मुझे लगता है कि आप तो उनका नाम तक भूल चुके हो। तो ये सुन फादर एकदम साइलेंट हो गए। तो वहीं यूनियन यहाँ से जाने लगा। तो वहीं मिस रोज भी हैरान हुई, जिसके बाद यूनियन गुस्से में यहाँ से जाने लगा, जिसके लिए मियाओ को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि अब उसे भी पता चल चुका है कि मिस रोज यूनियन की बायोलॉजिकल मदर नहीं है बल्कि स्टेप मदर हैं, जो बात मियाओ के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रही। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनियन के फादर को यूनियन को सभी के सामने डांटने के बाद काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है, इसलिए वो यूनियन के रूम में आ गए एंड उसके पूरे रूम को देखने लगे। कि तभी उनकी नजर कैलेंडर पे गई जहां 28 डेट मार्क थी, इसलिए ये देखकर वो काफी बुरी तरह शॉक रह गए। मिस रोज पूछती हैं कि क्या हुआ। तो तब वो बताते हैं कि आज मेरी फर्स्ट वाइफ यानी यूनियन की मदर का बर्थडे है। पता नहीं मैं आज का दिन भूल कैसे गया। तभी यूनियन आज इतना ज्यादा अपसेट था और फिर तभी अफसोस करने लगे। तो वही यूनियन जो कि अब खुद को एकदम अकेला समझने लगा है, वो लाइट हाउस में बैठकर नॉनस्टॉप उसी ओल्ड बिल्डिंग ड्राइंग को देखने लगा जो शायद उसकी मॉम की मेमोरीज से रिलेटेड है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था अपनी मॉम को याद करते हुए। साथ ही उसे ये अफसोस भी था कि कैसे अब उसके फादर सेकंड वाइफ के आने की वजह से अपनी फर्स्ट वाइफ को बिल्कुल भूल चुके हैं, जिनके साथ वो सालों रहे हैं। कि तभी मियाओ भी यहाँ आ गई, क्योंकि उसे यूनियन की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, और फिर तभी चुपचाप खड़े होकर यूनियन को देखने लगती है। कि तभी यूनियन ने भी मियाओ को देख लिया, जिस वजह से मियाओ को रियलाइज़ होने लगा कि शायद मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। तो वही यूनियन भी मियाओ को ऐसे घूर रहा होता है कि जैसे वो मियाओ को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.